Good morning, students. In this video, we are going to study about forms of private sector organization, like which all organizations or which all ownership comes under the private sector. So there are basically 5 types of organizations: sole proprietorship, joint Hindu family firms, partnership, joint stock company, and cooperative society. These are the 5 different types of private sector organization. So let's deal with it one by one. Sole proprietorship. Sole means single and proprietor means owner. So it is that type of ownership where only one person is there and he only brings about capital in the business. जो भी पैसा लगाना है वही लेके आएगा, वही लगाएगा, and whatever risk or whatever profits will be generated, he will only have those profit and risk. It is the most natural, oldest and the simplest form of business organization. For example, अगर मैं जाके एक दुकान खोल रही हूँ, that will come under sole proprietorship because I will manage it myself, I will control it myself, I will put my money over there, I will bear the risk, I will earn the profit. So whatever I am earning it alone. That is called as sole proprietorship. Joint Hindu family business. Joint Hindu family businesses are basically owned and controlled by the Hindu families. Like you can say joint Hindu families. You can say grandfather है, grandfather के बाद father है, फादर के बाद आपका भाई है, आपके भाई के बाद अगर नेक्स्ट आप जनरेशन में देखोगे तो उनके बेटे होंगे. तो वो जो बिज़नेस होता है इट कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग. जो दादा का बिज़नेस था वही पापा कर रहे हैं, जो पापा का बिज़नेस था वही भाई करेगा. तो ये सब क्या होता है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस होता है. सो द हेड ऑफ द फैमिली इज कॉल्ड एज कर्ता. क्या बोलते हैं, कर्ता, जो फैमिली के बिजनेस को चलाता है पूरे फैमिली के लिए. द लाइबिलिटी ऑफ एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली एक्सेप्ट द कर्ता इज लिमिटेड टू हिज शेयर्स इन द फैमिलीज एसेट. मतलब बाकी जितने भी मेंबर्स है उसका जो भी लाइबिलिटी होता है वो लिमिटेड होता है, बट कर्ता का जो लाइबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है. एंड दे आर, आप बोल सकते हो, हिंदू लॉ हैज़ ग्रांटेड इंडिपेंडेंट एंड कॉरपोरेट एग्जिस्टेंस ऑफ द फैमिली. मतलब कोई भी यहाँ पे इसका डिपेंडेंस नहीं है. दे आर इंडिपेंडेंट एंड दे कैन एग्जिस्ट अलोन. थर्ड इज पार्टनरशिप. Partnership, what is partnership? When two or more person come in and enter into a contract to start up a business and to share the profit and losses equally or according to their capital or according to the ratios which they have decided. So that is called as partnership. Each partner is the agent of the firm and each partner will be bringing about some or the other capital. This type of firm has no legal entity separate of the partners. मतलब पार्टनर्स के को मतलब आपका पार्टनर्स का आइडेंटिटी है, पार्टनरशिप का कोई भी अलग से लीगल एंटिटी नहीं होता है. आपको अगर डेप्ट है, आपको कर्ज लेना है, अगर कर्ज चुकाना है तो आपको मिल के चुकाना होगा. अगर आपको उधार लेना है आपको साथ मिल के लेना होगा. प्रॉफिट अर्न कर रहे हो आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा जितना भी रेशियो डिसाइडेड है. अ पार्टनरशिप विच इज़ सेटअप फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड. कोई भी आप मतलब इतना टाइम पीरियड के लिए सेट कर दे रहे कि हाँ ये पार्टनरशिप हम 2 साल के लिए शुरू कर रहे हैं. दैट इज़ कॉल्ड एज जॉइंट वेंचर. ओके, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड 2 साल ख़त्म होगा वो ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो जाएगा. सो जॉइंट वेंचर इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पार्टनरशिप ओनली. नेक्स्ट इज़ योर जॉइंट स्टॉक कंपनी. जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होता है इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड बाय लॉ. मतलब वो आपको उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, ये सारी चीज़ें करवाना पड़ती है. एंड 2 or more person कैन स्टार्ट अप अ जॉइंट स्टॉक कंपनी. इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी. मतलब उसके मेंबर्स से अलग उसका खुद का आइडेंटिटी होता है और उनका क्या होता है, अनलिमिटेड लाइफ होता है. आप चाहे तो जितने साल के लिए भी कंटिन्यू कर सकते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी को. इट्स कंटिन्यूटी इज़ इंडिपेंडेंट. अगर आपके जो मेंबर्स है वो डेथ भी कर जा रहे हैं बट आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी चलता रहेगा अनटिल एंड अनलेस यू डोंट बाइंड अप योर कंपनी. और कौन मैनेज करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं उसके वर्किंग को. ओके,
ना कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ सोसाइटी कम्स टुगेदर एंड स्टार्ट अप अ बिजनेस, ठीक है, वो खुद के लिए करते हैं, सेल्फ हेल्प करते हैं, तो वो होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे कि मान लीजिए अमूल, अमूल क्यों स्टार्ट हुआ था, अमूल इज़ ऑल्सो अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो फार्मर्स थे वो क्या हुए थे, एक साथ मिलके वो लोग बोल रहे थे, फार्मर्स बेसिकली जिनके पास गाय था वो लोग बोल रहे थे कि भाई हम दूध कहाँ बेचेंगे, तो दे स्लोली एंड स्टेडली स्टार्टेड अप अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ओके। उनका खुद का डिस्टिंक्ट, आप बोल सकते हो आइडेंटिटी होता है, डिस्टिंक्ट पहचान होता है, और लाइबिलिटी जो होता है वो भी लिमिटेड होता है। इज इट क्लियर? सो दीज आर दी different types of private sector organization. Next is your choice of the form of business organization, मतलब कि आप किस तरीके के business organizations को prefer करोगे। The first one is nature of business, किस तरह का आप business चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि आप डायरेक्ट सर्विसेज प्रोवाइड करो, लाइक रेस्टोरेंट हो गया, छोटा मोटा दुकान हो गया, या आप बोल सकते हो टेलर्स हो गए, या आप चाहते हो कि कोई प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करे, लाइक डॉक्टर्स प्रोवाइड करते हैं, लॉयर्स प्रोवाइड करते हैं, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके कस्टमर को क्या चाहिए और साथ साथ में आपको कितना नॉलेज है उस फील्ड में, ओके। सो बिजनेस एक्टिविटीज़ रिक्वायरिंग, मतलब आपको वहाँ पे स्किल्स चाहिए, आपको वहाँ पैसे चाहिए, तो आप होलसेल ट्रेड कर सकते हो, अकाउंटिंग फर्म स्टार्ट कर सकते हो, या आप बोल सकते हो पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हो, आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो अगर आपको इस तरह का बिजनेस करना है। साइज एंड ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, size and operation of business, right? If you want to start up a large scale enterprise, okay, तो आपको एक प्राइवेट और पब्लिक कंपनी ही साथ दे सकता है। वही चीज़ अगर आप चाहते हो कि आप स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल फर्म ओपन करो, तो यू कैन गो फॉर पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। नेक्स्ट इज योर degree of control desired. If you want to have complete control on your hands only, so you will prefer proprietorship rather than some other form of business. And if you want your like powers to be distributed among various members of your organization, then you can go for either partnership or you can say joint stock company, you can go for that. Amount of capital required. The fund required for the establishment and operation of business have a huge impact, okay. Now if you are going like you know that enterprises which requires heavy investment, heavy capital, like iron and steel plant हो गया, कोई भी automobile industry हो गया, okay, they should be started up as a joint stock companies, okay. Now a partnership has to be converted into a company when it grows beyond the capacity and resources of few person. मतलब आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा, आप अपना पार्टनरशिप को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर लिए हो, तो आपको क्या करना होगा, अपने पार्टनरशिप को कन्वर्ट करवाना होगा जॉइंट स्टॉक कंपनी में। वही चीज़ अगर आपको ऐसे बिजनेस स्टार्टअप करना है जहाँ पे आपको कम फंड्स की रिक्वायरमेंट है, देन यू कैन गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, इफ a single individual, like they are starting their businesses, you know that they have unlimited personal liability, okay. So there is a huge risk under proprietorship or partnership due to limited liability. अगर आपको limited liability चाहिए तो you can go for public company or private company. Division of profit or division of surplus. If you want to share profit all alone yourself, then you can go for proprietorship or partnership. If you want your profit to be distributed, then you can go for public companies or private companies. Duration of business. If you are starting up your business on a temporary basis, okay, then you can go for proprietorship or partnership. But if you want to start up a business for a longer period of time and you want to survive in the market, then you can go for you can say joint stock companies and cooperatives. Government regulation and control. Proprietorship and partnership are subject to very little interferences from the side of the government. Government उतना ज़्यादा interfere नहीं करता है, but
जॉइंट स्टॉक कंपनी हो गया या कोई भी कंपनी हो गए या कोऑपरेटिव्स हो गए, दे हैव टू पब्लिश देयर अकाउंट्स to the government. So if you have no problem with the interference of the government, then you can go for either joint stock companies or cooperative society. Flexibility of operations. Business which requires high degree of administrative flexibility will go for proprietorship or partnership. And on the other hand, if a company wants a simple and less elaborative type of internal structure, then they will go for proprietorship or partnership. Okay, with this we have completed this chapter. Kindly go through this chapter once again. Okay, thank you.